राम राम देशवासियों, घर में खाना बनाने वाले सिलेंडर के दाम फिर से 50 रुपए बढ़ गए हैं। तो भैया मैंने सोचा अब सिलेंडर हॉकर से मंगाने से तो अच्छा है खुद ही गैस एजेंसी जाकर ले आओ। हॉकर को देने वाले 20 रुपए तो बचेंगे। आपको पता होगा 22 मार्च को ही गैस सिलेंडर पर 50 रुपए बढ़ाए गए थे। जुलाई आते ही फिर से 50 रुपए और बढ़ा दिए गए हैं। कोरोना काल खत्म हुए समय हो चुका है। दुनिया भर के देशों की इकोनॉमी ऊपर जा रही है, लेकिन भारत में बनी बनाई कंपनियां बिक रही हैं। बचे वक्त में हिंदू मुसलमान वाले मुर्गे लड़ाए जा रहे हैं। जो देश विश्व गुरु बनने जा रहा है वो महंगाई के चंगुल में फंसा हुआ है। वो देश दुनिया के सामने खड़े होने की बजाय अपनी ही कंपनियां बेचकर गुजारा कर रहा है। फिर कहता हूं, घर का मुखिया अगर घर का सामान बेचकर घर चलाने लगे तो समझ लीजिए घर का बेड़ा जल्दी ही गर्क होने वाला है। जमीन बेचकर स्कॉर्पियो खरीदने वाला किसान बर्बादी हुआ है, यह इतिहास है। रुपए की हालत बंद से बदतर कर डाली। कहते थे रुपया डॉलर के बराबर लाकर दिखाएंगे, लेकिन वर्तमान सरकार से ज्यादा रुपए की अस्सी की तैसी किसी सरकार ने नहीं की। 80 रुपए का $1 होने वाला है। सरकार के पास आम आदमी के लिए सिलेंडर को सस्ता करने वाली सब्सिडी देने के लिए पैसे नहीं है, लेकिन इनके पास उद्योगपतियों के पैसे माफ करने के लिए खजाने में रुपए हैं। महंगाई कम करने के लिए आम आदमी के लिए फूटी कौड़ी खर्च नहीं करेंगे, ऊपर से गाना गाएंगे कि आम आदमी सब्सिडी छोड़ दे। अरे क्यों नहीं कहा उद्योगपतियों से कि तुम लोगों का बैंक का उधार सरकार क्यों भरे? तुमने लोन लिया है, देश के लोगों के टैक्स के पैसों से तुम्हारा कर्जा सरकार क्यों माफ करे? उद्योगपतियों का कर्जा माफ करने को पैसे हैं और सिलेंडर पर सब्सिडी के लिए नहीं है। हिंदू मुस्लिम वाले मुर्गे लड़ाकर देश विश्वगुरु नहीं बनने वाला। देश की समस्या हिंदू मुस्लिम के धार्मिक मुद्दे हैं। इन्हीं मुद्दों के नीचे देश की प्रगति में फ्लॉप नेता अपनी नाकामियों को छुपा लेते हैं। लेकिन आप राष्ट्रवादी नदी के तैराक लोग हैं। घास की रोटी भी खा सकते हैं। गैस पर पकी रोटी खाने वालों के लिए सिलेंडर अब 1053 रुपए का हो गया है। पिछले एक साल में घरेलू सिलेंडर के दाम 219 रुपए बढ़ाए गए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि 21 करोड़ से ज़्यादा घरेलू सिलेंडर इस्तेमाल वालों को मिलने वाली 10 से 12 रुपए खैरात वाली सब्सिडी भी खत्म कर दी गई है। सरकार अपने खजाने से खर्च करके जनता को कोई राहत नहीं देती, लेकिन उद्योगपतियों का कर्ज भरने के लिए तुरंत खजाने के मुंह खोल देती है। मैं सोनवीर चौधरी कहता हूं, जिस सरकार का लक्ष्य अपने देश को विश्वगुरु बनाने का होता है, उस देश में आप हिंदू मुस्लिम को धर्म के नाम पर लड़ाने की बजाय बिजनेस में कंपटीशन कराइए। मंदिर मस्जिद की लड़ाई में फंसाने की जगह जीडीपी आगे लेकर जाने का टास्क दीजिए। खुलकर बताइए हिंदुओं का योगदान कम या मुसलमानों का, तब तो बात है। विश्वगुरु आप हिंदू मुस्लिम कर कभी नहीं बन सकते। विश्वगुरु आप इकोनॉमी बार में जीत हासिल करके ही बनेंगे।